हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी जानकारियाँ इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके भी सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली खबर ये है कि सीएम गहलोत ने जो नई गाइडलाइन जारी कर दी है लॉकडाउन 4 के लिए, उस पर मोहर लगा दी है। अब लगभग खुल जाएगा राजस्थान, यानी कि कई तरह की जो राहत दी गई है इसमें कर्फ्यू ग्रस्त और कंटेनमेंट जोन में ही रहेगी मुख्य रूप से ज़्यादा पाबंदियाँ। कर्फ्यूग्रस्त और कंटेनमेंट जोन में ज़्यादा पाबंदियाँ रहेगी। इसके साथ बाकी जो सारी ये व्यावसायिक गतिविधियाँ वो हो जाएगी शुरू। नाई की दुकान व सैलून को भी मिल गई है हरी झंडी, वो भी खुल सकती हैं। इसके अलावा मॉल, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थान फिलहाल बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अभी तक जो है खोला नहीं गया, वो बंद ही रहेगा। लेकिन इस संबंध में और भी अधिक गाइडलाइन जो है शाम तक जारी हो जाएगी। इस संबंध में सीएम गहलोत ने फिलहाल मोहर लगा दी है। कई प्रकार की छूट और रियायतें दी गई है। अगली खबर दिखा देते हैं दोस्तों आपको, वो कि जयपुर जो है पंचायती राज विभाग में पद नाम बदल दिए गए हैं। सहायक सचिव अब कहलाएंगे अतिरिक्त विकास अधिकारी। पंचायत प्रसार अधिकारी का पदनाम होगा सहायक विकास अधिकारी। इनके सेवा अभिलेखों में संशोधन होगा नए पद नाम अनुसार। पंचायती राज विभाग में विशिष्ट सचिव ने जारी किया है परिपत्र। पहले गहलोत कैबिनेट ने किया था सर्कुलेशन के जरिए अनुमोदन, अब औपचारिक आदेश हुआ जारी। यानी सहायक सचिव अब कहलाएंगे अतिरिक्त विकास अधिकारी और पंचायत प्रसार अधिकारी का नाम भी होगा सहायक विकास अधिकारी। तो इस तरह से ये पंचायती राज विभाग से खबर है। आगे दिखा दे दोस्तों, अगली खबर वो ये है कि राजस्थान के जो आरपीएससी और आरआरएस भर्ती की प्रथम नियुक्ति के बारे में जो गाइडलाइन जारी की गई है एलडीसी वगैरह के लिए, उसमें एआरडी ने एक निर्देश जारी किए हैं कि आरपीएससी व बोर्ड से जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको प्रथम नियुक्ति मिलती है वो प्रथम नियुक्ति काउंसलिंग के जरिए ही होगी। राज्य सरकार ने जारी किया है इस संबंध में आदेश। नियुक्ति अधिकारी द्वारा होगी काउंसलिंग। आवंटित अभ्यर्थियों में से प्राथमिकता से ही बुलाया जाएगा और इन काउंसलिंग में भी दिव्यांग है, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी के प्रकरण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी और विभिन्न तरह की उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर उनको बुलाया जाएगा काउंसलिंग में। तो सभी प्रकार की जो नियुक्तियाँ होगी अब आगामी, तो वो प्रथम नियुक्ति जो होगी काउंसलिंग के माध्यम से ही की जाएगी। ये थी खबर। आगे खबर है दोस्तों, वो ये है कि माह मई के वेतन से जो है बीमा प्रीमियम की कटौती के निर्देश दे दिए गए हैं। जैसा कि पहले भी आदेश आ चुके हैं कि माह मई के वेतन से 3 महीने की कटौती होगी। एक तो जो अब मार्च के माह के वेतन दो स्थगन हो गया था जिस कारण से कटौती नहीं हो पाई थी, ऐसे कर्मचारियों के अब जो है नियमित जो कार्मिक हैं उनकी परिवर्तित दर के अनुसार जो है 3 महीनों की कटौती होगी। अगर अप्रैल में यदि किसी ने अप्रैल के वेतन से भी बीमा कटौती नहीं की है तो मतलब 3 महीने हो जाएंगे, और अगर अप्रैल से कराई है तो उन्हें 2 माह के वेतन यानी मार्च और मई की कटौती उनके विकल्प के अनुसार की जाएगी। यानी कि मार्च मई के वेतन से किसी के 2 महीने की कटौती होगी, किसी के 3 महीने की बीमा प्रीमियम की कटौती की जाएगी। आगे खबर है दोस्तों इस प्रकार है कि अशोक गहलोत ने विभिन्न तरह की लंबी भर्तियों को जो है नियुक्ति देने के लिए उनको प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। लंबित भर्तियों का रास्ता हुआ साफ, इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने भी निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही बता देते हैं कि कोरोना संकट के बीच में जो प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा करने का रास्ता साफ हो गया। सीएम गहलोत ने लंबित भर्तियों के मामलों को लेकर अधिकारियों को वीसी के जरिए जो रविवार को इसकी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए, जिसमें सीएम ने लंबित भर्तियों को समय पर पूरा करने और प्रक्रियाधीन भर्तियों में जल्द पोस्टिंग देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी जिससे भर्तियां समय पर पूरी हो सके, अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार न करना पड़े। सीएम ने कहा कि अलग अलग अदालतों में जो भर्तियां लंबित है उनमें प्रभावी पैरवी कर ऐसे प्रयास करेंगे जिससे भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके। सीएम ने कहा कि भर्तियों के न्यायिक वादों में उलझने के कारण अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है, इसका असर जो है बच्चों के मनोबल पर भी पड़ता है। अतः राज्य सरकार ऐसे प्रयास कर रही है कि आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर के अनुसार भर्तियां कराना सुनिश्चित करे। कोविड-19 के कारण यह काम प्रभावित भी हुआ है, लेकिन हम इसे जल्द से जल्द सुचारू करेंगे। सीएम ने कहा कि कई बार सेवा नियमों की अड़चनों के कारण भी भर्तियां अटक जाती है, तो भर्तियों का रास्ता भी साफ होगा। सीएम ने ऐसे निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही दिखाते हैं दोस्तों, वो ये है कि बीएलओ के जरिए हासिल कर सकते हैं ड्राई राशन किट। यानी खाद्य सुरक्षा के अंदर जो चिन्हित नहीं है ऐसे व्यक्तियों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को बीएलओ जो है अब घर घर राशन किट मुहैया कराएंगे। इसके साथ ही दिखाते हैं 10वीं बार की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित बात यह है कि नया टाइम टेबल जो जारी हो चुका है वो 10वीं 12वीं की परीक्षा 1 से 15 जुलाई तक होगा, लेकिन इसमें विभिन्न तरह के निर्देशों की पालना करनी होगी, जैसे कि मास्क लगा कर आना, सैनिटाइजर लाना होगा और विभिन्न तरह के जो पारदर्शी बोतल में हैंड सैनिटाइजर रखेंगे, नाक मुंह ढकना रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, बीमार जो बच्चे वह न रहे ये ध्यान रखना होगा, प्रवेश पत्र की भी नियमावली का पालन करना होगा। बच्चों को कोरोना संकट से बचाने के लिए परिजन भी उसका पूर्ण सहयोग करेंगे। तो कुछ निर्देशों के साथ 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होगी 1 से 15 जुलाई तक। आगे खबर है दोस्तों, वो ये है कि शिक्षा विभाग में चल रहा है पोस्टिंग पैटर्न, वह दूसरे विभाग भी अपनाएंगे। चयनितों को मिल सकेगा मनचाहा स्थान। शिक्षा विभाग में पिछले 5 साल से शुरू हुआ काउंसलिंग के जरिए प्रथम नियुक्ति देने का सिस्टम अब सभी विभाग अपनाएंगे। इससे न केवल चयनितों को मेरिट के आधार पर मनचाही पोस्टिंग मिलेगी, बल्कि इच्छित पोस्टिंग के लिए नेताओं अफसरों के चक्कर भी काटने नहीं पड़ेंगे। प्रशासनिक सुधार एआरडी ने सोमवार को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें एआरडी ने आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, अन्य
किसी भी भर्ती एजेंसी से होने वाली सीधी भर्ती में काउंसलिंग के जरिए ही प्रथम नियुक्ति करने को कहा गया है। इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसमें अधिकांश जो पॉइंट है शिक्षा विभाग से चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया के समान रखे गए हैं। एआरडी ने पिछले दिनों एलडीसी भर्ती 2018 में जिला और विभाग आवंटन किया था, इसी पर विवाद हो गया था और एआरडी ने विभागों का आवंटन यथावत रखते हुए जिला आवंटन रद्द कर दिया। अब विभागों को निर्देश दिया है कि चयनितों को जिला आवंटन काउंसलिंग के जरिए हो। शिक्षा विभाग अप्रैल 2015 से काउंसलिंग के जरिए ही प्रथम नियुक्ति दे रहा है। तब तृतीय श्रेणी शिक्षकों को पहली बार नियुक्ति मिली थी। इसी प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को मनचाही पोस्टिंग मिली और सिस्टम पर विवाद भी नहीं हुआ। इसके बाद शिक्षा विभाग कई भर्तियों पदोन्नति में इस सिस्टम से पोस्टिंग दे चुका है। इसके साथ ही अन्य विभाग भी इसी प्रकार की लागू करने की पद्धति को मांग उठा रहे थे। अब सरकार ने यह सिस्टम सभी विभागों में लागू कर दिया है। वर्तमान में एलडीसी भर्ती 2018 के चयनित 11,258 अभ्यर्थियों को अब काउंसलिंग के जरिए ही उनके जिले में नियुक्ति मिलेगी। फिलहाल उन्हें विभाग आवंटन कर दिया गया है। तो ये अच्छी खबर है बेरोजगारों के लिए। आगे दिखाते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर। देश में केंद्र ने लॉकडाउन में पूरा वेतन देने का आदेश जो दिया था उसे लिया वापस। केंद्र सरकार ने मंगलवार को देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कंपनियों और उद्यमों में काम चालू न होने पर भी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का आदेश जो है वो वापस ले लिया है। सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में उद्योगों कंपनियों को राहत मिलेगी, जो अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के असक्षम थे। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत दिया गया यह आदेश 18 मई से शून्य हो गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को केंद्र सरकार से उन कंपनियों और नियोक्ताओं के खिलाफ एक सप्ताह तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा था जो लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन या पारिश्रमिक नहीं दे पा रहे थे। यानी केंद्र ने साफ कर दिया है कि अब लॉकडाउन में पूरा वेतन देने का आदेश जो है उन्होंने वापस ले लिया है। तो कंपनियां जो हैं लॉकडाउन में जो जिनमें उद्योग काम चालू नहीं होने पर भी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का आदेश वो था पूरी तरह से वापस ले लिया है। उद्योगों को एक तरह से राहत दी गई है। इसके साथ ही है कि अब बिना मरीज वाले क्वारंटाइन सेंटर पर शिक्षकों की रात में नहीं लगेगी ड्यूटी। जिले जोधपुर के ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर और वेलनेस सेंटर पर वर्तमान किसी भी मरीज के नहीं रहने के बाद भी उस सेंटर पर ड्यूटी बिना मरीज वाले क्वारंटाइन सेंटर पर शिक्षकों की रात में ड्यूटी नहीं लगाने के आदेश बीओ को जारी किए हैं। इसके बाद सोमवार को कई बीओ ने खाली पड़े वेलनेस सेंटर से शिक्षकों की रात्रिकालीन ड्यूटी हटा ली है। उल्लेखनीय है कि आपको बता दें कि शिक्षकों की जो रात में ड्यूटी लगाई जा रही थी और क्वारंटाइन सेंटर में हैं, 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी होने और जांच होने के बाद ये लोग अपने घरों को लौट जाते थे। अब प्रवासियों को घरों में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो इन सेंटर पर जो ड्यूटी दे रहे हैं लगातार ग्राम सेवक, पटवारी, होमगार्ड हैं या पुलिस सहित विभिन्न कर्मचारियों को हटा दिया गया था। अब जबकि शिक्षकों की दिन रात शिफ्ट लगातार जारी थी। इस पर राजस्थान शिक्षक संघ ने पंचायत स्तर पर बनाए वेलनेस सेंटर जो शिफ्ट की ड्यूटी है उनको ख़त्म करने की मांग की थी। फिर बाद में ये खबर भी कई अखबारों में प्रकाशित हुई, जिसको लेकर जोधपुर के वेलनेस सेंटर पर जहां कोरोना संदिग्धों की संख्या शून्य वहां से नाइट शिफ्ट में काम करने वाले शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाने के आदेश जो है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों जारी किए गए हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों भी अपने स्तर पर इस तरह के आदेश निकाल पंचायत अधिकारी जो है पीओ को नाइट शिफ्ट में लगने वाली ड्यूटी को निरस्त कर और शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश में राहत प्रदान करने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो इस तरह से जो है क्वारंटाइन सेंटर पे अब शिक्षकों की रात में भी ड्यूटी नहीं लगेगी, एक तरह से राहत दी गई है। तो ये थी दोस्तों पूरी खबर है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।